साहित्य तब सार्थक होता है जब वो समाज के काम आए, जब उसकी पंक्तियां केवल अलंकरण न बनने बल्कि चेतना का स्रोत बने। अशोका इंस्टीट्यूट के बुद्ध सभागार में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत की पुस्तक सपनों की पगडंडियों का विमोचन अवसर पर देश की जानी मानी इतिहासकार एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने यही बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। उन्होंने कहा कि अच्छा लेखन वही है जिसकी पुस्तकें पढ़ी जाए और जिनसे समाज को वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीवन का कोई भी मार्ग सरल नहीं होता, हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष की लंबी यात्रा छिपी होती है। सपनों की पगडंडियां केवल एक व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, संकल्प और शिक्षा के प्रति समर्पण की गाथा है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि उनमें जिज्ञासा थी, आगे बढ़ने की बेचैनी थी और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का साहस था। वही कारण है कि कठिन राहों पर चलते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आज का कार्यक्रम मेरा शहर और अशोका इंस्टीट्यूट के सानिध्य में प्रयास से, उनके हौसले और जज्बे से अशोका इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। और अच्छी बात ये रही कि पूरे उत्तर भारत के जाने माने साहित्यकार, लेखक, पत्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और हम इस कार्यक्रम के बारे में खुद क्या बताएं, हमारे साथ में बगल में लेलिन जी हैं, ये इस किताब के बारे में और इस आयोजन के बारे में ये विस्तार से बताएं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने किताब लिखी है सपनों की पगडंडियां, उसके बारे में कितने दिन लगे आपको लिखने में और क्या उद्देश्य? देखिए, इस किताब को मैं बहुत पहले से लिख रहा था, लेकिन जब मैं जन संदेश में संपादक था तब मैं इस किताब को लिख रहा था। अधूरी एक रेखा थी, टूट गई थी, बीच में मैंने जोड़ने का काम किया, फिर उसको नए सिरे से मैंने संपादित किया और उस किताब को मैंने पूरा किया। 1 महीने के अंदर किताब छप करके आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक आयोजन यहाँ रखा, एक अच्छे प्रयास किया, जिन लोगों को बुलाया सभी लोग उपस्थित थे। और अच्छी बात ये रही कि साहित्यकार, लेखक और पत्रकार उपस्थित थे। किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया था। सभी लोग बहुत मेहनती और सभी लोगों ने सहयोग दिया हमारे साथ। वॉलंटियर्स ने, यहाँ के लोगों ने, खास तौर पे हमारे बगल में डॉक्टर लेलिन जी हैं, इनकी संस्था के लोगों ने। सर, आज कितने लोग शामिल हुए थे आज के कार्यक्रम में, साथ ही साथ चीफ गेस्ट के बारे में? देखिए, ये 700 लोगों का हाल है और आपने देखा ही होगा कि हाल भरा था। इसमें ज़्यादातर साहित्यकार, लेखक और पत्रकार थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और आने वाले दिनों में हम लोग नई किताबें लिखेंगे और इसी हाल में हम लोग भविष्य में भी अपनी किताबों को लॉन्च करेंगे और इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। देखिए, एक सपनों की पगडंडियां ऐसी किताब है जो एक लोगों को रास्ता दिखाती है। और रास्ता राजमार्गों से होकर के नहीं गुजर जाता है, अपने मन से गुजरता है। और उस रास्ते पर एक आदमी चलने से पहले कोई सपना देखता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपने आमतौर पे बड़े देखने चाहिए और देखने नहीं चाहिए, उसको जीवन में मूर्त रूप में उतारने चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो समाज में घट रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको हम लोग लिखें अच्छी तरह से और समाज को बदलने की कोशिश करें। देखिए, आप एक पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो आने वाले जो साहित्यकार नए आ रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, अभी मेरी किताब आई है आर्टिफिशियल जर्नलिज्म, है ना, AI जर्नलिज्म जिसको कहते हैं। और AI जर्नलिज्म क्या है, अब AGI का दौर आ रहा है, AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो इस पर मेरी अभी मैं काम कर रहा हूँ। अब देखिए कितने दिनों में सक्सेस होते हैं। एक नई किताब AGI पर, जो अभी आने वाले दौर में AGI पर हम लोग लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि AGI पर को, क्योंकि देखिए AI प्रॉम्प्ट पे काम करता है, AGI स्वविवेक पर काम करता है। तो आदमी जो सोचता है उससे 10 गुना ज़्यादा AGI सोचता है। तो आप सोचिए कि आदमी के दिमाग से 10 गुना ज़्यादा सोचेगा, अच्छे तरीके से सोचेगा और और अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन रिप्लेस नहीं होती है। आदमी, अगर मशीन अपनी जगह होती है, हमेशा नए दौर में मशीनें आती हैं और पत्रकारिता का निज़ाम भी बदलता है, लेखन का निज़ाम बदलता है, तो आदमी को रिप्लेस करता है। अगर आपके पास अच्छी जानकारी है कि AI के बारे में,
तो जो उससे अच्छा, अगर आप एआई को नहीं जानते हैं तो आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि तकनीक को ज़्यादा समझें, तेज समझें और समय से पहले। विजय विनीत जी एक पत्रकार हैं जाने माने। उन्होंने यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सेवी का एक उन्होंने उनकी जीविका लिखी है, बायोग्राफी लिखी है प्रोफेसर के कुशवाहा जी की, और उसमें उसका नाम उन्होंने दिया है सपनों की पगडंडी। बहुत ही सुंदर किताब है, 41 अध्यायों में और करीब 325 पन्नों में लिखी गई है। देखिए, वाराणसी जो है, काशी, ये आध्यात्म की धरती है, धर्म की धरती है, ज्ञान की धरती है, विवेक की धरती है, शिक्षा की धरती है, संस्कृति की धरती है। और यहाँ से ऐसे ऐसे विदुषी लोग निकले हैं, ऐसे ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के विभूतियाँ निकली हैं कि जिन पे हमको गर्व है। इसी श्रृंखला में ये इनका भी नाम है। और मैं सोचती हूँ प्रोफेसर कुशवाहा एक फिजिसिस्ट नहीं थे, वाइस चांसलर ही नहीं थे, एक प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि उनका मानवीय तत्व बहुत प्रबल था। और कैसे अपनी जड़ों के साथ जुड़ते हुए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने बाद भी विनम्र रहकर और समाज में अपना योगदान दिया जाता है, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे प्रेरणा दी जाती है, इसकी अनुभूति इस किताब में है। तो मैं विजय विनीत जी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी विभूति के ऊपर उनकी जीवनी लिखी है। नहीं, बहुत अच्छा है, अनूठा कार्य था। एआई का इम्पैक्ट जर्नलिज्म पर, कि पत्रकारिता पर क्या असर पड़ेगा, हम लोग सब देख रहे हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है कि एआई का क्या प्रभाव होगा, भी उसका असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। लेकिन वास्तव में ना हम एआई से बच सकते हैं और ना ही हम उसको तिरस्कृत कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा सदुपयोग कैसे हो कि मानवीय जिज्ञासा, मानव की सोचने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित ना हो, और इससे जो अंबार जानकारी का मिलता है उसको कैसे मानव जाति के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। साहित्यकारों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? कोई नहीं, ये प्रेरणा है। यहाँ से तो देखिए, यहाँ से क्या, रविदास, कबीर और ये तुलसी की धरती है, शंकराचार्यों की धरती है। यहाँ से तो ज्ञान का सृजन होता है। तो बस ऐसी ही प्रेरणा हम लोगों को यहाँ के साहित्यकारों से, यहाँ के विदुषी लोगों से मिलती रहे। तो मैं सोचती हूँ भारत की सबसे पुरातन नगरी नहीं है, बल्कि एक कहते हैं सांस्कृतिक तीर्थ भी है, साहित्यिक तीर्थ भी है। तो हम इस पे गर्व करते हैं। आज जो कार्यक्रम था, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज था कि शिक्षा, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है। तो एक तरफ किसानी का काम करते हुए, शिक्षा का काम करते हुए प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा ने अपने बच्चों को जो पढ़ाया, उसका आज ये असर है कि वो खुद 2 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उनकी बेटी निर्मला जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय कुलपति रही, साकेत जो है 3रे विश्वविद्यालय के कुलपति है और साइंटिस्ट है, उनका एक बेटा अनुराग जो है वो जो आर्किटेक्ट पढ़ा। तो कुल मिलाकर के ये किताब ये बताती है कि अगर आप शिक्षा का इस्तेमाल करते, मेहनत करते और सादगी के साथ रहते हैं और लोगों के साथ और समाज के साथ अगर आप जुड़े हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ विजय विनीत जी को कि इस तरह के लोगों को उनके बेटों ने जो नहीं सोचा, उन लोगों ने नहीं सोचा, इन्होंने वहां रहते हुए सोच करके उनके ऊपर जो किताब लिखी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस तरह का आयोजन हुआ, आज लोगों को पता चला है कि प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा जी कौन है और उनके क्या सपने थे और उनका क्या समाज में योगदान।